वेलकम टू योर लॉ बडी। आज हम बात करेंगे आर्टिकल 217 के बारे में, जो हाई कोर्ट के जजेस के अपॉइंटमेंट, क्वालिफिकेशन, एज, रेजिग्नेशन, रिमूवल और ट्रांसफर से रिलेटेड है। ये आर्टिकल हाई कोर्ट जुडिशरी के स्ट्रक्चर और इंडिपेंडेंस का एक इंपॉर्टेंट पिलर है। तो चलिए इसे एक सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। क्लॉज 1 कहता है कि हाई कोर्ट के जजेस प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं, और अगर जज जो है वो एडिशनल या फिर एक्टिंग जज है तो उनका टेन्योर आर्टिकल 2 to 4 के हिसाब से होता है, और बाकी जजेस तब तक अपने ऑफिस में रहते हैं जब तक उनकी एज 62 ईयर्स नहीं हो जाती। ठीक है। देन वी हैव प्रोवाइजोस। प्रोवाइजो ए जो है ये कहता है कि जज रिजाइन कर सकता है प्रेसिडेंट को रिटर्न में देके। ठीक है। क्लॉज बी ऑफ प्रोवाइजो कहता है कि जज को रिमूव भी किया जा सकता है, लेकिन सिर्फ आर्टिकल 124 क्लॉज 4 के प्रोसीजर के थ्रू, जो सुप्रीम कोर्ट जजेस के रिमूवल जैसा है, यानी कि इम्पीचमेंट प्रोसेस। देन वी हैव प्रोवाइजो क्लॉज 3। ये कहता है कि अगर जज सुप्रीम कोर्ट में अपॉइंट हो जाए या फिर किसी और हाई कोर्ट में ट्रांसफर हो जाए तो उनको ऑफिस वैकेट हो जाता है। ठीक है। देन वी हैव क्लॉज 2। ये कहता है कि कोई भी व्यक्ति तभी हाई कोर्ट का जज बन सकता है जब एक वो इंडियन सिटीजन हो। ठीक है। और ये क्वालिफिकेशन पूरा करता हो कि उसने कम से कम 10 साल तक जुडिशियल ऑफिस होल्ड किया हो इंडिया में, या फिर उसने कम से कम 10 साल तक हाई कोर्ट या फिर 2 या ज़्यादा हाई कोर्ट्स में एडवोकेट के रूप में प्रैक्टिस किया हो। ठीक है। देन हमारे पास कुछ एक्सप्लेनेशन ए जो है ये कहती है कि अगर कोई पर्सन ने जुडिशियल ऑफिस होल्ड करने के बाद हाई कोर्ट एडवोकेट, ट्राइब्यूनल मेंबर या लीगल पोस्ट होल्ड की है तो वो पीरियड भी 10 ईयर्स के एक्सपीरियंस में काउंट होगा। ठीक है। फिर नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन कहती है कि अगर कोई पर्सन एडवोकेट रहने के बाद जुडिशियल या फिर ट्राइब्यूनल पोस्ट होल्ड की हो वो टाइम भी काउंट होगा। और जो बी एक्सप्लेनेशन है ये कहता है कि इंडिपेंडेंस से पहले, यानी कि 15 अगस्त 1947 से पहले अगर किसी ने ब्रिटिश इंडिया के एरिया में जुडिशियल या फिर एडवोकेट का काम किया हो वो भी काउंट होगा। देन है हमारे पास क्लॉज 3। ये कहता है कि अगर कभी जज की एज को लेकर डाउट हो तो ये मैटर प्रेसिडेंट डिसाइड करेगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से कंसल्टेशन करके, और प्रेसिडेंट का डिसीजन फाइनल होगा। ठीक है। दिस was simple explanation of Article 217. If you found this video useful, do not forget to like, share and subscribe your Law Buddy for more such legal content. Thank you.